सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 16 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किया जाता है, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? अमेरिका ने इसको जारी किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हर साल के बाद 4 साल में जारी की जाती है। पिछली बार 2017 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में एक पेंडेमिक आ सकता है और जिससे बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था खराब होगी और इसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को मिलेगा और 2025 तक भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति देखने को मिलेगी। यह रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2025 तक पाकिस्तान में बहुत बड़ी पानी की समस्या आएगी। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, अमेरिका करेंसी अमेरिकी डॉलर, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है, यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का स्थान विश्व में चौथा है और जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेरी है। पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया है। मौना लोआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं? 50 प्रांत हैं। किस सूचकांक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? मानव पूंजी सूचकांक को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को यहाँ पर रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स यहाँ पर जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जारी करता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को यूनाइटेड नेशन यहाँ पर जारी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने हाल ही में वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक बिल पेश किया है। यह बिल दुनिया में इस तरह का पहला बिल है। यह कानून के तहत अब बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न हैं। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण न्यूजीलैंड को कुक जल संधि अलग करती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टोपो झील है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी न्यूजीलैंड में स्थित है। ओराकी कुक पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का पहला चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस से संबंध रखता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस से संबंध रखती है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता है? उत्तर प्रदेश ने ये जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। हर साल केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है जो राज्य ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। 2021 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है और 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने भी जीता है। पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश के राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी सारस, राज्य के फूल पलाश का है, राज्य के वृक्ष अशोक का है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं, विधानसभा सीट 404 हैं। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, सैला, ठडिया, घर करही, चोलर, लठमार, देवारी, घोड़ा, कार्तिक, धूरिया, राई, पाई, डंडा, दीप, ख्याल, म्यूर, झूला, चरकूला, जोगनी, छपेलियाँ। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में है, राम मंदिर अयोध्या में स्थित है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? देहरादून को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ पर सम्मानित किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? छिछोरे को दिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर हरमेंस 75 को किसने लॉन्च किया है? कबीरा मोबिलिटी ने इसको लॉन्च किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा के इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर को लॉन्च किया है और इस स्कूटर का नाम हरमेस 75 रखा गया है। इस स्कूटर के मोटर की ताकत इतनी अधिक है कि यह भारत के सबसे तेज इलेक्ट्रिक कमर्शियल 2 व्हीलर बन गया है। कबीरा मोबिलिटी कंपनी का मुख्यालय गोवा राज्य में है। भारत का पहला स्टैटिक जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हर साल 15 अप्रैल को कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला का बढ़ावा देने के लिए विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कला दिवस ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनेस्को ने की थी। विश्व की नंबर 1 पेंटिंग कौन सी है? मोनालिसा विश्व की नंबर 1 पेंटिंग है। मार्च महीने के टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। रायसीना डायलॉग यह एक बहुपक्षीय वार्षिक सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। रायसीना डायलॉग का आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से ये किया गया है। रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे जिसमें से 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकरों ने हिस्सा लिया है।
रायसीना संवाद 2021 की थीम है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ द कंट्रोल। टॉप 5 शिखर सम्मेलन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 को मेजबान मलेशिया ने की है। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन देश ने की है। फ्रांस देश ने चौथी वन प्लेनेट समिट 2021 सम्मेलन की मेजबानी की है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है? ब्रिटेन को रखा गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। टेरर फंडिंग आतंक का कारोबार, ड्रग व्यापार, हथियारों और अन्य सामानों की तस्करी, धोखाधड़ी, अपहरण और जबरन वसूली से वसूल किया गया फंड को टेरर फंडिंग कहा जाता है। ब्रिटेन ने पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा। यूनाइटेड किंगडम ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत उन देशों की सूची तैयार की गई है जहां मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया फाइनेंसिंग का सबसे ज़्यादा खतरा है। इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, जिम्बाब्वे, सीरिया, यमन के साथ पाकिस्तान को भी जगह मिली है। इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है लंदन, ब्रिटेन में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी सेवरन नदी है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो इसके संविधान से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और धनवाद यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के सबसे बड़े गोदामों का निर्माण करने के लिए किसके साथ समझौता किया? अडानी ग्रुप के साथ उन्होंने समझौता किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट और अडानी समूह के बीच एक बड़ी डील हुई है। फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर क्षमता को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ एक कॉमर्शियल डील की है। दोनों कंपनियों के बीच हुई इस डील के तहत अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड मुंबई में अपने नए लॉजिस्टिक हब में 5.34 लाख वर्ग फुट का गोदाम बनाएगी, जिससे फ्लिपकार्ट को पश्चिमी भारत में ई कॉमर्स की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लीज पर दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। स्थापना 2007 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अडानी ग्रुप की स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई थी। संस्थापक गौतम अडानी है। मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एसवी अडानी फैमिली ट्रस्ट से संबंध रखते हैं। हाल ही में किस देश में 3000 साल पुराना खोया हुआ स्वर्ण नगर की खोज की गई है? मिस्र में इस नगर की खोज की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। पुरातत्वविदों के एक समूह ने हाल ही में मिस्र में सबसे बड़ा प्राचीन शहर खोजा है और इस शहर का नाम राइज ऑफ अटेन, जिसे आमतौर पर लास्ट गोल्डन सिटी कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबाउली हैं। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। आसवान बांध स्थित है नील नदी पर। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है। सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? केन विलियमसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार और नेशनल टीम के कप्तान केन विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है और इसके साथ ही केन विलियमसन सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर भी बन गए हैं। पिछले 6 सालों में चौथी बार विलियमसन को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला है।
आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को आईसीसी रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजडन मैगजीन ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना है? विराट कोहली को चुना है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक्स लगातार दूसरी बार चुना है। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बेथ मून ने ऑस्ट्रेलिया को चुना है। सर्वश्रेष्ठ 2020 क्रिकेटर करन पोलार्ड को चुना है, जो कि वेस्ट इंडीज से संबंध रखते हैं। निम्न में से किस देश ने स्वेज नहर को अवरुद्ध करने के बाद एवर गिवन जहाज के मालिक पर $900 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है? मिस्र। मिस्र आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। मिस्र की राजधानी कायरो है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबूली है। मुद्रा पाउंड है। हाल ही में बंगाली नववर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल को ये बंगाली नववर्ष मनाया जाता है। हाल ही में किसने मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मानसा लॉन्च किया है? के विजय राघवन ने इसको लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर मैकली आर्ग्यूमेंटेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किस सुप्रसिद्ध इतिहासकार का हाल ही में निधन हो गया है? योगेश प्रवीण का यहाँ पर निधन हो गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दास्तान ए आवाद, ताजदार ए आवाद, बहार ए आवाद, गुलिस्तान ए आवाद, डूबता आवाद, दास्तान ए लखनऊ, आपका लखनऊ आदि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। सरकार ने हाल ही में किस दिन से सोने के उत्पादों के लिए अनिवार्य रूप से हॉल मार्किंग को लागू करने की घोषणा की है? 1 जून 2021 से ये योजना यहाँ पर लागू करने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत गोल्ड हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया था। नए नियमों के तहत केवल 3 ग्रेड के गहनों 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट के आभूषणों की हॉल मार्किंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन चुका है। बी आपका आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड के बारे में हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। अगस्ता मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीतने वाले पहले जापानी खिलाड़ी कौन बने हैं? हिदेकी मत्सुयामा ऐसे पहले खिलाड़ी बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। सम्राट नारुहितो है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। संसद डाइट है। मुद्रा येन है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने देश में सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ 600 करोड़ रुपए हेतु ऋण समझौता किया है? ड्यूस बैंक के साथ ही समझौता किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 13 मार्च 1963 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार नायक हैं। ड्यूस बैंक की स्थापना 10 मार्च 1869 को हुई थी। मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी है। चेयरमैन पाल एच लीतनर हैं। सीईओ क्रिस्टियन सेविंग हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? के माधवन को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। स्टार इंडिया की स्थापना 1 अगस्त 1990 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गाँवों में स्मार्ट और संगठित कृषि क्षेत्र के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये समझौता हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन हैं। सीईओ सत्या नडेला है। प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि का संबंध शरीर उत्तेजना से है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड 16 अप्रैल के इतिहास की तरफ। क्या हुआ था 16 अप्रैल के इतिहास में? आज ही के दिन भारत में 1853 मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली थी। पेट्रोग्राड में रूसी सैनिकों का 1917 को विद्रोह हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में मरने वालों की श्रद्धांजलि देने के लिए गांधी जी ने 1919 में आज ही के दिन उपवास की घोषणा की थी। जर्मनी रूस के बीच 1922 में इटली में हुआ एक समझौता हुआ था जिसे
ट्रेटी ऑफ रापालो कहा जाता है। आज ही के दिन सोफिया में 1925 में चर्च पर हमला किया गया था, जिसमें लगभग 150 लोगों की जान चली गई थी। एक सोवियत पनडुब्बी के कारण 1945 में जर्मन रिफ्यूजी शिप डूब गया था, जिसकी वजह से 7000 लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 के दौरान अमेरिकी सेना जर्मनी के नोरेम्बर्ग इलाके में घुस गई थी। आज के दिन रेड आर्मी ने 1945 में बर्लिन की लड़ाई शुरू की थी। यूरोपीय देश फ्रांस में 1970 में आए बर्फीले तूफान से 70 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने 1980 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने 1992 में इस्तीफा दिया था। एदलाजीज बोतेफ्लिका 1999 में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति आज के दिन नियुक्त हुए थे। दक्षिण कोरिया में 2002 का एक विमान दुर्घटना में 120 यात्रियों की मौत हो गई थी। भारत ने 2004 में रावलपिंडी टेस्ट जीतकर सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से मात दी थी। आज एक दिन लंदन में 2008 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। ईरान में 2013 को आए एक भूकंप से 37 लोगों की मौत हो गई थी। 16 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान जिन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद ब्रह्मा के नाम से ख्याति मिली, उनका कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का 1848 में जन्म हुआ था। दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन का जन्म 1889 में आज ही के दिन हुआ था। एक भारतीय राजनीतिक राम नायक का 1934 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। भारतीय अभिनेत्री लारा दत्ता का 1978 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। 16 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 1951 में प्रसिद्ध बंगला लेखक एदित मल बर्मन का निधन हुआ था। 1961 में प्रसिद्ध सिख नेता और क्रांतिकारी रणधीर सिंह का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1966 में भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन हुआ था। 2011 में महावीर चक्र विजेता और ब्रिगेडियर भवानी सिंह का आज ही के दिन निधन हुआ था। 16 अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय रेल परिवहन दिवस 1853 आज ही के दिन मनाया जाता है। एनसीसी स्थापना दिवस भी 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।